आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज भिलाई कांग्रेस द्वारा सेक्टर 5 से गौरव यात्रा निकाली गई, जहां भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, भिलाई निगम महापौर नीरज पाल संग सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस जोश और जुनून से आज़ादी के दीवानों ने 75 साल पहले देश को आज़ाद कराया था, आज आज़ादी के हीरक महोत्सव के अवसर को यादगार बनाने के लिए कांग्रेस की गौरव यात्रा भी उसी जोशीले अंदाज में निकली। जोश का जज्बा इस कदर रहा कि तेज बारिश में 3 घंटे से ज्यादा समय तक तिरंगा लहराते कांग्रेस नेता भीगते रहे, जोश से नारे लगाते हुए पदयात्रा जारी रखी। देशभक्ति भरे गीतों के साथ अमर सेनानियों का स्मरण करते रहे। देशभक्ति के संदेश देने वाले नारे लगातार गूंजते रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शनिवार को भिलाई कांग्रेस के द्वारा गौरव पदयात्रा निकाली गई। इस गौरव यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह गौरव यात्रा 9 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता पद यात्रा करते हुए लोगों तक और ग्रामीणों तक पहुंचेंगे। देखिए, 75वां वर्षगांठ है आज़ादी का और हम सब भारतवासी हमारे देश की आज़ादी में बलिदान देने वाले वीर सपूतों, हमारे क्रांतिकारियों को याद करते हुए आज़ादी के महोत्सव में तिरंगे झंडे यात्रा कर रहे हैं। और मैं सभी देशवासियों से, भिलाई वासियों को 75वें वर्षगांठ की खूब सारी शुभकामनाएं दूंगा। गौरव यात्रा के माध्यम से वीर सपूतों को नमन करूंगा। बीजेपी भी निकाली हर घर तिरंगा यात्रा, गांधी नेहरू टोपी लगा के, तो क्या गांधी नेहरू को छीनने का प्रयास कर रही बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि राजनीति, देश की आज़ादी के विषय में राजनीतिकरण करना हमारा काम नहीं है। ये जिसकी जैसी सोच है वो वैसा करता है। हम तो देश के वीर सपूतों को याद करते हैं, उनकी बलिदान, उन्होंने जो अपने जीवन की आहुति दी, इसके कारण आज हम लोग खुली सांस में आज़ाद भारत में रह पा रहे हैं। आने वाला समय भारत का और उज्जवल हो, भारत के हर एक नागरिक और प्रगति करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि भारत की को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत में एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाए और हम सब मिलकर निभाएंगे। भिलाई स्वच्छ शहरों में आता है पूरे भारत में, तो एक स्वच्छता का संदेश भी अगर आप देना चाहें तो। भिलाई देश छत्तीसगढ़ का नहीं बल्कि देश का गौरव है और मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं ऐसे शहर का नेतृत्व कर रहा हूँ जिसकी ख्याति पूरे देश और पूरे विश्व में है और लोग भिलाई को जानते हैं। भिलाई ने हमेशा ही हर एक विषय पर अपने आप को दर्शाया है, भिलाई के व्यक्तित्व ने, भिलाई के लोगों के व्यक्तित्व ने दर्शाया है। निश्चित रूप से हम देश के अंदर साफ सुथरे शहरों में गिने जाते हैं और ये स्वच्छता, ये हमारी जो प्रतिष्ठा है ये ऐसी बनी रहे और इसके बने रहने के पीछे भी भिलाई के नागरिक ही हैं जो इतने जिम्मेदार हैं, जो शहर को साफ़ सुथरा रखने में अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते। उद्देश्य भारत के हर व्यक्ति को देश के प्रति उसके जिम्मेदारी को फिर से एक बार उसका एहसास को जगाना, लोगों में ऐसी यात्राओं से देश प्रेम की भावना बढ़ चढ़ कर आती है, जिसने उत्साह से आज लोग सफुर्त होकर इस तिरंगा यात्रा में निकले हैं। ये अपने आप में ही देखते बनता है। मैं देश के सभी नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को और इस शहर के अपने नगर निगम क्षेत्र के सभी निवासियों को इस 75वें 15 अगस्त आज़ादी के इस पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये अपील भी करता हूं कि हर व्यक्ति अपने घर पर तिरंगा लहराकर अपने देशभक्ति के उस जज्बे को जग जाहिर करे, बताना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ इस तिरंगे झंडे के मान का भी ध्यान रखे। इसको फहराते समय कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन भी करें ताकि हम अपने इस तिरंगे को पूरे विधान से फहरा सकें और देश प्रेम के प्रति अपनी जो भावना है उसको भी जाहिर कर सकें। एक बार फिर से आज़ादी के इस पर्व पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। देखा जाता है कि हमेशा 15 अगस्त के आज 26 जनवरी के बाद झंडे जो है सड़कों पे काफ़ी बिखरे मिलते हैं,
तो आप महापौर भी हैं भिलाई के, तो ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई निगम के द्वारा की जाएगी अगर सड़कों पे झंडा ऐसे बिखरा मिले तो? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो झंडा फहराने के नियम बने हुए हैं। पहले जो ध्वजारोहण होता था वो बहुत नियमों में होता था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि देश की आज़ादी का पर्व है, हर व्यक्ति को इसको मनाने का अधिकार है। झंडा फहराने का, जो तिरंगा झंडा फहराने के नियमों में कुछ ढील दी गई, लेकिन अभी भी इनको फहराने का, इसके मान का एक नियम है। और नियमों का उल्लंघन जब भी होता है तो जो भी संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई भी होती है। लेकिन ये कार्रवाई की बात कम से कम आज़ादी के दिन नहीं होना चाहिए। हम सबको कि जितने जिम्मेदारी से, जितने गर्व से हम आज़ादी के पर्व को मनाते हैं, उतनी जिम्मेदारी से इस तिरंगे का मान भी रखें। ग्रेड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। हम लोग सवेरे 11 बजे से निकले हुए हैं। करीब 300-400 की संख्या में सभी ने हिस्सा लिया। माता बहनों सभी ने, खासकर महिलाओं का उत्साह बहुत अच्छा देखने को मिला। और ये गौरव यात्रा अभी ये सेक्टर 5 से निकलकर सेक्टर 6 गई है। इसी तरह क्रमशः सेक्टर 7 जाएगी, 9 जाएगी, 10 जाएगी और हुडको जाएगी। और कल ये यात्रा खुर्सीपार में शुरुआत करेगी और कल पूरा खुर्सीपार कवर करेंगे। जो आज़ादी का 75वां महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं गौरव यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो अभियान जो चल रही है कांग्रेस पार्टी का, उसके तहत आज भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, महापौर जी की उपस्थिति में लगभग विधानसभा के सभी वार्डों से होते हुए गुजरी है, जो कि अभी सेक्टर 6 के लिए रवाना हुई है। शाम तक आज पूरा टाउनशिप इस गौरव यात्रा को कवर करेगा और कल इसका जो आयोजन है कुर्सी पार के विभिन्न वार्डों में भी होगा।